क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न समय, न दिशा, न शब्द, न प्रकाश, न आकार, तो था क्या? उस समय था सिर्फ शून्य। और उसी शून्य में एक हल्का सा कंपन उठा और उत्पन्न हुई एक ध्वनि, एक अपूर्व और अद्भुत ध्वनि। शास्त्र कहते हैं वो ध्वनि शिव के डमरू से निकली। अब सोचिए, इतने बड़े ब्रह्मांड की शुरुआत क्या एक छोटे से डमरू से हुई होगी? यही रहस्य की बात है। डमरू सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा या वाद्य नहीं है, ये प्रतीक है ब्रह्मांड के प्रथम लय का। शास्त्रों में वर्णन है कि शिव के डमरू से ही 14 ध्वनियां प्रकट हुईं, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। इन्हीं से संस्कृत की वर्णमाला बनी, इन्हीं से मंत्र बने और मंत्रों से वेद। मतलब साफ था, ध्वनि पहले आई, शब्द बाद में आए। आपने ध्यान दिया है, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? वो रोता है। जीवन की शुरुआत भी आवाज से होती है। आज विज्ञान भी कहता है पूरा ब्रह्मांड ही कंपन है, हर परमाणु में स्पंदन है। जिसे शास्त्र ने नाद कहा, विज्ञान उसे वाइब्रेशन कहता है। इसलिए शिव को नाद का स्वामी कहा गया। अब डमरू का आकार देखिए, ऊपर चौड़ा, नीचे चौड़ा, बीच में पतला। जैसे ब्रह्मांड फैलता है, फिर सिमटता है, फिर दोबारा जन्म लेता है। यही सृष्टि और प्रलय का चक्र है। डमरू हमें याद दिलाता है कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख आएगा फिर जाएगा, दुख आएगा फिर जाएगा, सब लय में है। ध्यान करने वाले लोग कहते हैं कि ध्यान में भीतर एक सूक्ष्म आवाज सुनाई देती है जो उन्हें ईश्वर तक जोड़ती है। इसी सूक्ष्म ध्वनि को अनाहत नाद कहा गया है। इसका मतलब क्या है? डमरू बाहर भी बज रहा है और अंदर भी। अब एक गहरी बात समझिए, एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल, लय और नियंत्रण। अगर जीवन में सिर्फ शोर है तो तनाव होगा, अगर लय है तो शांति होगी। आपका जीवन भी एक डमरू की ही तरह है, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। लेकिन अगर आप अपने भीतर की लय को नहीं खोते तो हालात जरूर बदलेंगे, आप कभी नहीं टूटेंगे। शिव का डमरू हमें सिखाता है शोर में भी अपनी ताल कभी मत खो। अब आपसे एक अंतिम सवाल, अगर सृष्टि की शुरुआत ध्वनि से हुई तो उससे पहले क्या था? मौन? तो क्या मौन ध्वनि से भी बड़ा है? क्या शिव का असली रूप ध्वनि नहीं बल्कि मौन है? ध्वनि यदि बाहर है तो भीतर क्या है? जिन्हें वेदों में रुद्र कहा गया, क्या वही मौन में बैठे शिव है? अब जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि आगे जानना बाकी है शिव के मौन का रहस्य। क्या शिव और रुद्र दोनों एक हैं या हम ही उन्हें अलग समझते आए हैं? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।